मैं हज़रत मौलाना वसीम अहमद साहब से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ माइक पर और अपने नसीहत से हम सामीन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज के इस प्रोग्राम जिसका ताल्लुक़ ख़त्म कुरान से है, हम सब के लिए बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है। हम लोग ऐसे महफिल, ऐसे मजलिस में शरीक हुए हैं जिसका ताल्लुक़ ख़त्म कुरान से है। ज़ाहिर है जिस मजलिस का ताल्लुक़ ख़त्म कुरान से हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उस मजलिस पर कितनी रहमत नाजिल होगी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। काबिल मुबारकबाद हैं वो जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत, जुस्तजू और एक लगन के साथ इस प्रोग्राम को पेश किया है। प्रोग्राम को देखकर यह अंदाज़ा हुआ कि बच्चों ने बेबाकी और अंदाज नुमाया इख्तियार किया। इससे यह भी अंदाज़ा होता है इन बच्चों के असातिज़ा, इन बच्चों के ज़िम्मेदारान, इस मदरसे के ज़िम्मेदारान, इस मदरसे के असातिज़ा ने कितनी मेहनत की है इसका भी हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने अभी कुरान करीम की जो आयत पढ़ा था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान करीम को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबियों के दौर में जो जैसा जिस फ़न में जो माहिर था उस फ़न की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुइज़ा अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम के दौर में जादूगरों का काफ़ी ज़ोर था। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को बतौर असा के मुइज़ा अता फरमाया। इसी तरीके से आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया, चूँकि अरब के लोग अरबी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा माहिर थे, फसाहत व बलागत में बहुत ज़्यादा माहिर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर मौजज़ा के कुरान करीम जैसी किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान करीम को नाजिल कर दिया। जाहिर है कुरान करीम ये मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह कहा कुरान करीम के बारे में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ऐसी है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मालूम हुआ ये किताब ऐसी है जिस तरीके से आप अलैहिस्सलात व तस्लीम के ऊपर हरफन हरफ उतारा गया, उसी तरीके से आज भी वही सहीफ़ा मौजूद है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी चाहे कुरान करीम को ख़त्म कर दे तो ये हाफिज़ कुरान जो मौजूद हैं, इनके सीनों में जो कुरान मौजूद हैं उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ख़ास इनायत है, ख़ास रहमत है, ख़ास बरकत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, नेकी 10 गुना होती है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नेकी 30 गुना अल्लाह तबारक व तआला देता है। सोचिए कितनी बरकत है। हदीस में आता है ये हाफिज़ कुरान जो हाफिज़ हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब जाएंगे, हदीस में आता है कहा जाएगा हाफिज़ कुरान से कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात को बुलंद करता जा। हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता रहेगा और बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऊपर मंजिल पे पहुँच जाएगा। ये इस कुरान की बरकत है। जिस हाफिज़ कुरान के सीने में कुरान मौजूद है
उसके सामने पैर को भी करके नहीं बैठा जा सकता। इतना एहतराम है कुरान का। सोचिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ऊंचा इनका मकाम अता किया है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान आएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह तबारक व तआला, ये हाफिज इसके वालिदैन के सर पे बाकायदा ताज पहना, वालिदैन के सर पे लिबास जोड़ा पहना, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ताज पहनाया जाएगा, उम्दा लिबास पहनाया जाएगा। ये हाफिज कुरान की इतनी बरकत है कि वालिदैन भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सुरखरू बंदों में से कहे जाएंगे। लिहाजा ये हाफिज कुरान जो है इनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने बाकायदा वक्त निकाल कर इन बच्चों को इतनी बड़ी दौलत से नवाजा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को मुखातब करके कहा, ऐ सहाबा की जमात, तुम में से कौन है जो चला जाए मकाम बथा और अकीक, मदीना मुनव्वरा की सबसे अहम मार्केट है, उसमें बाकायदा ऊँटनियाँ उम्दा किस्म की फरोख्त होती हैं। तुम में से कौन है जो चला जाए बगैर इनक़िताए सिला रहमी के, बगैर मेहनत के, बगैर पैसे दिए उस भारी भरकम ऊँटनी को खरीद कर लेकर आ जाए। साहबे किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग तैयार हैं। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की एक आयत अगर कोई पढ़ता है और एक आयत किसी को सिखा देता है तो भारी भरकम एक ऊँटनी से बेहतर है। दो आयतें पढ़ता है या दो आयतें किसी को सिखा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बाकायदा दो ऊँटनियों से बेहतर है। इस तरीके से करीब 6 ऊँटनियों की मिसाल दिया है। तो मालूम हुआ कुरान से ताल्लुक़ रखना लाजिम और ज़रूरी है। हमें और आपको कोशिश करनी है कुरान करीम की तिलावत करें। जिस घर में कुरान करीम पढ़ा जाएगा उस घर में बरकत का नुज़ूल होगा, शैतान नहीं आएंगे, जिन्नात बाकायदा नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि बाकायदा कुरान करीम अल्लाह की किताब है। ये जब पढ़ी जाएगी, पढ़ा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बाकायदा मदद होगी। मकसद क्या था? कहीं ऐसा न हो मैं तिलावत कर रहा हूँ और घोड़े का जो उछलना शुरू हुआ है उसकी टाप बच्चे को न लग जाए, बच्चा जख्मी न हो जाए। फौरी तौर पर तिलावत को बंद कर दिया, फिर पढ़ना शुरू किया तो फिर घोड़े ने बाकायदा टाप मारना शुरू किया। आपने तिलावत को बंद कर दिया। आसमान की जानिब जो निगाह उठाया है तो क्या देखा? आसमान पे जो बाकायदा बादल है, साया है, रोशनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाकर नकल किया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ उसैद इब्ने हुज़ैर, ये फरिश्ते थे, ये मलाइका थे, कुरान करीम की तिलावत को सुनने के लिए आए थे। काश तुम पढ़ते रहते और मलाइका बाकायदा आए थे सुनने के लिए। सोचिए कुरान करीम कितनी अजीम नेमत है। लिहाजा हम लोगों को कोशिश करना है, इस अजीम नेमत को अपनाना है और कुरान पढ़ना है, कुरान से गहरा ताल्लुक रखना है ताकि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मदद हासिल हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी वक्त हो चुका है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फिर मैं आखिर में इस मदरसे के जिम्मेदारान हाफिज मंसूर अहमद साहब, जनाब अनिल सिंह साहब और दीगर लोगों नाम मैं नहीं जानता, सारे लोग जितने लोगों ने भी चंदा वगैरह दिया है, हर एक काबिल मुबारकबाद है। इस इदारे के साथ जितना आपका लगाव होगा, जितना ताल्लुक होगा, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उतनी बरकत नाजिल होगी। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस इदारे से आप लोग ताल्लुक रखिएगा, इस इदारे को बढ़ाइए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात को अजर अजीम से नवाजेगा। ये ख़वातीन हजरात भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर आप यहाँ आई हैं प्रोग्राम सुनने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।